मोदी जी दो चेहरे लेके घूम रहे हैं। एक जो मीडिया दिखा रही है, आज जो देश के हालात हैं, दो देश बिकने की कगार पे है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया चैनलों का है, नेशनल चैनलों का है। मैं अपील करती हूँ नेशनल चैनलों से, जिस दिन देश अगर बर्बाद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, तो तुम चैनल चलाने के लायक भी नहीं रहोगे। और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बच्चों को पता है क्या बुलाएंगी? गद्दार की औलाद। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, ये लड़ाई अकेले किसान मजदूर की नहीं है। किसान अपनी दो रोटी कहीं से भी कमा के खा लेगा। तकलीफ आप लोगों को जो एसी में बैठे हैं उनको होने वाली है। जलियांवाला बाग बनाना चाहती है ना, बनाएं, किसान तैयार हैं। किसान जब खेत में बीज डालता तो वो उधार में लेके आता है, खाद डालता तो उधार में लाता है। वो इंतजार करता कि उसकी फसल आए और वो बिक्री करके अपना कर्जा उतारे। भंडारण करते हैं तो पूंजीपति करते हैं, उद्योगपति करते हैं। अंडानी अंबानी करेंगे जो अभी इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना के रखे हुए हैं। डर है जी आज इस तरह? अगर डर होता वीर जी, घर में होती, यहाँ मंडी के बीच में नहीं खड़ी होती, अकेली खड़ी हूँ। मरने का डर होता तो यहाँ नहीं होती। जिंदगी हमें भी प्यारी है, बट कायर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਹੀ ਸੀ, पर अगे तस्वीरां दिखा रहे हैं कि पुलिस के सीनियर अफीशियल्स होण, तमाम प्रशासन होवे, इत्थे वो पहुंचा होया और सवेर तो ही हालांकि हल्की बूंदाबांदी मीह पै रहा। पिछे कुरुक्षेत्र और बाकी इलाकों तेज़ मीह है। इत्थे इस वेले तक 9 बजे तक हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर तुसी देखो कि किस वड्डी गिनती दे विच पुलिस बल जिहड़ा है वो मौजूद है। और ये उस तो बाद है कि किसान जदों वजिद ने किसानां ने कॉल दित्ती कि अज इत्थे वो आउणगे ही आउणगे, कॉल दित्ती गई है। जिस तरह का रवैया गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हर हाल दे विच इत्थे पहुंचा जाऊगा। तुहानूं पुलिस बल वड्डी गिनती च जिथे नज़र आ रहा, कमांडो नज़र आ रहे ने, उत्थे जिहड़े पानी दीयां बछाड़ां दे वाहन हुंदे ने, वो तमाम तैयारी दे नाल ये प्रशासन करनाल दा और पुलिस जिहड़ी है वो मौजूद है। इस वड्डी गिनती दे विच बहुत घट हुंदा है कि तुहानूं पुलिस बल देखण नूं मिले। तस्वीरां तुहानूं ऑन एयर के जरिए असी दिखा रहे हैं। सवेरे 9:03 का समा हो चुका है क्योंकि इंटरनेट की सेवा जी है वो बंद कर दी गई है। SMS जोड़ा वो बंद कर दिता गया है। आसे पासे के जिलों के भी इंटरनेट जोड़ा वो बंद कर दिता गया है। तो यह तुहाडे तक पहुँचण दे विच कुछ देरी जरूर हो सकती है। पर पिछे दीयां तस्वीरां जिहड़ी दाणा मंडी दे विच इकट्ठ की गल कही गई है, हालांकि किसी तरह का कोई स्टेज या किसी तरह का प्रबंध जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि साडे तक जो सूत्रां तो खबर पहुंची है कि प्रशासन ने नेड़े तेड़े दे साउंड और टेंट वालियां तक नूं ये कहा कि जिहड़ा भी कोई प्रबंध दे विच मदद करूगा या प्रबंध कराऊगा उस दे उत्ते मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस करके तुसी देख सकते हो, हालांकि मीडिया का वड्डा जमावड़ा नैशनल मीडिया तो लैके स्थानक मीडिया तक इत्थे मौजूद है। पर जिस गिनती दे विच तुहानूं असी पुलिस फोर्स दिखाई है, कितनी वड्डी गिनती दे विच जिहड़ी मौजूद है, उस दे नाल ही दूजे पासे दीयां तस्वीरां ने कि इत्थे वरुण वज्र जिहड़े वाहन ने वो तुहानूं देखण नूं मिलणगे। और तस्वीरां इस करके लाजमी बन जांदियां दिखाउणियां कि सवेरे 9 बजे ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ और भैन जी मिले, कह रहे हैं किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल पहुंचने शुरू हो गए हैं। मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ, टिकरी बॉर्डर से आई हूँ। आज दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में। और टिकरी तो कितने बजे तुसी उठो चले? मेरी 6:40 पे ट्रेन थी, दिल्ली तो चली हूँ, नई दिल्ली तो। अच्छा जी। हाँ जी, तो अभी मैं करनाल की मंडी में पहुंच गई हूँ। अब हमारे किसान आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, बहुत लाखों। जिस तरह अक्सर चर्चावां हुंदियां, संघर्ष जिवें लड़े जाते हैं, हांगकांग के संघर्ष इस तरह हुंदा सीगा कि एक दूजे नूं बहुत
ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। कि आज उस तरीके नाल भी तुसी चोरी छिपे या आपस दे विच कोई गल हुई कि कोई कितों पहुंचे कोई कितों? हमारे जो लीडर हैं गुरनाम जी ने कल बता दिया था कि अगर पुलिस बैरिकेड लगाई हुई है तो हम बैरिकेड तोड़ेंगे, लेकिन पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेंगे। अगर उस रास्ते से नहीं आने दिया जाएगा तो हम कोई खेतों के रास्ते से आएंगे, दूसरे रास्ते से आएंगे। किसान रुकने वाला नहीं है, आएंगे जरूर, किसान रुकने वाला नहीं है, किसान पहुंचेगा जरूर। चर्चावां हो रही हैं, मैं देख रहा सी उत्थे कुछ एक लोग या बासे जेडे पुलिस दे भी बल है वो वार-वार ये कह रहे हैं, मीडिया नु भी कह रहे सी कि कुछ नहीं है, आप लोग बढ़ा के बता रहे हो, आएंगे ही नहीं किसान। वो वैसी बात कर रहे हैं। वो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा, जब करनाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। किसान क्यों नहीं आएगा? कानून वापस कराने के लिए किसानों ने 600 किसानों ने कुर्बानी दी है, तो और कुर्बानी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं, गोलियां खाने को तैयार हैं। लाठियां बरसाई है मोदी सरकार ने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि किसान हितैषी बिल कैसे हो सकते हैं? अगर आइए आपने भंडारण से रोक हटाइए तो किसान भंडारण नहीं कर सकता। किसान जब खेत में बीज डालता तो वो उधार में लेके आता है, खाद डालता तो उधार में लाता है। वो इंतजार करता कि उसकी फसल आए और वो बिक्री करके अपना कर्जा उतारे। भंडारण करते हैं तो पूंजीपति करते हैं, उद्योगपति करते हैं, अंडानी अंबानी करेंगे, जो अभी इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना के रखे हुए हैं और उन गोदामों में ये अनाज भर लेंगे। जब अनाज की सस्ता अनाज निकलेगा खेतों से उसमें पूरा भर लेंगे, और जब बाजार में अनाज की कमी पड़ेगी तब ये दुगने तिगने दामों में बेचेंगे। ये जो भंडारण से रोक हटाई है प्रधानमंत्री जी ने, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई अकेले किसान को नहीं मारेगी। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, ये लड़ाई अकेले किसान मजदूर की नहीं है। किसान अपनी 2 रोटी कहीं से भी कमा के खा लेगा। तकलीफ आप लोगों को जो एसी में बैठे हैं उनको होने वाली है। जब पूंजीपतियों के हाथों में कोई प्रबंध, ये सानू पता लग्या कि प्रशासन ने साउंड वालियां नू, टेंट वाले नू कहा कि कोई प्रबंध करोगे तो तुहाडे ते भी मामला दर्ज कर देंगे। हमें टेंट की जरूरत नहीं वीर जी, हम मिट्टी में पैदा होने वाले हैं, मिट्टी में खेल के हम बड़े हुए हैं, हमें ना टेंट की जरूरत है। हम यहाँ अगर हमें टेंट वाले या एसी वाले होते ना 9 महीने वीर जी हम ऐसे धरती में नहीं बैठ सकते थे। किसानों को तो मिट्टी में पलने वाला, जब हम गेहूँ काटते ना दराती से उंगली ऐसे लटक जाती है, डॉक्टर के पास नहीं भागते कि काम रुकेगा, उठा के मिट्टी एक मुट्ठी और खून को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं बांध के थोड़ी देर के लिए। तो किसान को रोक नहीं सकती मोदी सरकार। ये जो तानाशाही सरकार बनी हुई, कितनों को मारेंगे? जलियांवाला बाग बनाना चाहती है ना, बनाएं, किसान तैयार हैं। जज्बाती हो रहे हो, मैं देख रहा। नहीं, मैं ये दुख इस बात का है कि ढोंग करती है सरकार। मोदी जी 2 चेहरे लेके घूम रहे हैं। एक जो मीडिया दिखा रही है, आज जो देश के हालात हैं, देश बिकने की कगार पे है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया चैनलों का है, नेशनल चैनलों का है। मैं अपील करती हूँ नेशनल चैनलों से, जिस दिन देश अगर बर्बाद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, तो तुम चैनल चलाने के लायक भी नहीं रहोगे। और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बच्चों को पता है क्या बुलाएंगी? गद्दार की औलाद, देशद्रोही की औलाद। आज भी टाइम है, सब एक होके आवाज उठाएं, और जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो देश को 2-4 पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ मीडिया के भाई एक होके आवाज उठाएं। तो मोदी अमित शाह क्या बिगाड़ लेंगे? कितनों को मारेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे, इनकी जेलें भी छोटी पड़ जाएंगी। डांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਾਈਆਂ, मौत तक होगी, ਅੱਖਾਂ ਦੀ रोशनी चली गई किसानों ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾੜ ਗਏ। बिल्कुल, करनाल में उस दिन हुआ, हमारे भाई का सिर फोड़ा गया था। ਤੁਹਾਨੂੰ डर है जी आज इस तरह ਦਾ? अगर डर होता वीर जी घर में होती, यहाँ मंडी के बीच में नहीं खड़ी होती, अकेली खड़ी हूँ। मरने का डर होता तो यहाँ नहीं होती। जिंदगी हमें भी प्यारी है, बट कायर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। लड़े, लड़ते लड़ते मरना मंजूर है। कल्ले खड़े हूँ, सवेरे कल्ली खड़ी हूँ, यहाँ दिल्ली से आई हूँ और कल्ली खड़ी हूँ। खुद भी एक किसान हूँ, और किसान भी नहीं, मजदूर हूँ। और मजदूर भी वो जो सुबह से शाम तक धान में घास पाड़ते हैं, 2-2 बच्चों को साथ लेके जाते हैं, बाप भी घास उखाड़ता, माँ भी, और 2-2 बच्चे, और शाम को हम खाली हाथ घर आते हैं। मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूर को तो कहीं दुकान पे काम करे तो 300 रुपये मिल जाते हैं। हमारे जैसे छोटे किसान तो सारा दिन खेत में मजदूरी करते हैं और शाम को खाली हाथ आते हैं। 6 महीने इंतजार करते हैं कि फसल बिकेगी। उस फसल पे कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है। मंडी में लेके जाते तो ये लोग बोलते हैं, अभी खट्टर बोल रहा है कि बाजरा 1 किले का सिर्फ 8 क्विंटल खरीदा जाएगा। अगर किसान मेहनत करके अपनी और उसमें खाद भी ज्यादा खाद पानी डाल के ज्यादा उगा लेगा, 10 क्विंटल उगा लेगा, तो 2 क्विंटल को कहाँ लेके घूमेगा? ये किसान हितैषी सरकार है, जुल्मी सरकार है। अंग्रेजों से भी ज्यादा इन्होंने जुल्म किए हैं, इन्होंने अत्याचार किए हैं। आज तक 70 सालों में किसी सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया? किसी सरकार ने? खट्टर सरकार ने पहुंचाया। जब पंजाब के हमारे किसान दिल्ली जा रहे थे, इनकी क्या हिम्मत थी, क्या औकात थी खट्टर की कि पंजाब के किसानों को रोके।
पंजाब के किसान दिल्ली जाके अपनी आवाज सुनाना चाह रहे थे। खट्टर सरकार ने रोडों को खोदा, कीलें गाड़ी गई, उनमें दीवार बनाई गई, चाइना वॉल जैसी बनाई गई। मैं खट्टर सरकार से, मैं प्रशासन से भी अपील करती हूँ कि सबसे पहला क्षतिपूर्ति का अगर कोई केस बनता है तो खट्टर पे बनता है। खट्टर के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है और उसकी भरपाई की जाए। इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल्ले बैठ जाओगे जे होर कोई नहीं आया तुसी बैठोगे? मैं तो बैठ ही गई हूँ, आ ही गई हूँ वीर जी। रोकया तो नहीं? नहीं, मैं उस साइड से रिक्शा से आई हूँ, रेलवे स्टेशन से सीधी मैंने ई-रिक्शा ली और वो 50 रुपए में यहाँ छोड़ के चली गई। इस जगह पे इकट्ठ होना है या कोई और जगह? नहीं, हमारे नेताओं ने ये कहा था कि हम अनाज मंडी में पहुंचेंगे। पुलिस रोकेगी, रोकती रहेगी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। तूफान है किसान रुकने वाला नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ तमाम ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਤੋੜੋ ਪਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨਾਲ।